आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का एक पार्ट है आपका मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MOT। ठीक है, MOT। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, MOT बोलते हैं। इसके कुछ पॉस्टुलेट्स हैं जिसका कि हम लोग समझ लेते हैं। थ्योरी है, थ्योरी समझने के लिए, बाकी तो जो हम लोग बनाएंगे जब डायग्राम बनाएंगे तो वो आसानी है आपका। तो जो थ्योरी है, जो मतलब कह सकते हैं कि जो रिवाज है कि पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग इसका कुछ करेंगे, तो उसी हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो पहला जो आपका पॉइंट्स है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज बेस्ड ऑन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। MOT is based on wave नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या है आपका, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स are the energy state of molecule, ठीक है, of the molecules, just like किसके, एटॉमिक ऑर्बिटल के जैसा, जस्ट लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ पे हम लोग इसको हेमिस्ट्रॉफी से हम लोग यहाँ पे ढूंढ कर सकते हैं, जस्ट लाइक किसके है, एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल आर द एटम। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल आर द एनर्जी स्टेट ऑफ एटम, मतलब एटम का जो एनर्जी स्टेट है वही आपका मॉलिक्यूल का, उसी की तरह आपका इसका मॉलिक्यूलर एनर्जी स्टेट भी होता है। ठीक है, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग इसकी एनर्जी के बारे में जानेंगे जितने। ठीक है, नेक्स्ट जो है, जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में। तो हम कह सकते हैं कि ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल्स participate in the formation of molecular orbitals। नेक्स्ट जो है, इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम लूज देयर आइडेंटिटी। जाहिर सी बात है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो एटम जो है ना अपना आइडेंटिटी से तो लूजता है। ये हम लोग बहुत पहले बेसिक में पढ़ चुके हैं कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या अंतर है। कंपाउंड का जब फॉर्मेशन होता है या मॉलिक्यूल का जब फॉर्मेशन होता है तो उसका अपना आइडेंटिटी कुछ नहीं रहता है। उसी चीज़ को यहाँ लिख रहे हैं हम लोग, इन द फॉर्मेशन ऑफ molecules atom lose their आइडेंटिटीज। ठीक है, अपना आइडेंटिटीज क्या करता है, लूज करता है। ठीक है, और भी पॉइंट्स है, इसको मिटा लेते हैं। ओह, ज़्यादा इंक आ गया। तब जो आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है, आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, इधर भी इंक भर दो तब भी इधर ही गिर जाता है। ठीक है, तब जो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि नंबर ऑफ, कितना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका होगा कितना, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस्ड are equal to number of combining atomic
ऑर्बिटल्स। ठीक है, देखिए कुछ लाइन अगर अभी नहीं समझ में आएगा, जैसे ही हम लोग एनर्जी डायग्राम बनाएंगे ना वो ऑलमोस्ट समझ में आएगा। बस समझिएगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कितना कितना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, तो भाई जितना पार्टिसिपेट कर रहा है उतना ही ना बनेगा। जितना ऑर्बिटल आपके बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा ना, सेम ही चीज़ है। ठीक है, जैसे अगर 1s2 2s2 की बात करें तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स आपके यूज हुए हैं, तो 2 ऑर्बिटल यूज हुआ है, एक इसका एक इसका एक, तो इतना ही ना है। तो जितना कंबाइंड किया है उतना है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट मान लेते हैं दोनों एलिमेंट का, तो दोनों एलिमेंट के ऑर्बिटल जितने हैं उतना ही आपके वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट लाइन है वो है आपका कि दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर टू टाइप। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो बना, ये कितने हैं, 2 टाइप्स के हैं। सबसे पहला क्या है आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और आप कह सकते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, समझ में आ गया। चलिए, तब है आपका नेक्स्ट लाइन में जो है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। क्या होता है आपका मोर स्टेबल। ठीक है, मतलब जब ये मोर स्टेबल है मतलब इसका एनर्जी क्या होगा, इनका एनर्जी क्या होगा, लोअर एनर्जी स्टेट होगा। लोग कह सकते हैं लोअर एनर्जी, या कह सकते हैं कि दिस ऑर्बिटल्स हैव लोअर एनर्जी स्टेट। समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है शेप एंड साइज जो है आपका, अगर हम शेप एंड अगर साइज की बात करें ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ कंबाइनिंग मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल, नेचर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। दिख रहा है, हाँ, नेचर क्या कर सकते हैं, शेप एंड साइज ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन कर रहा है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे अगर एस ऑर्बिटल है तो वो स्फेरिकल है, पी ऑर्बिटल है तो डंबल शेप है, आपका डी है तो डबल डंबल शेप है। तो उसी के ऊपर जो है ना आपका साइज कौन सा ऑर्बिटल आपका पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में, वो आपका डिपेंड करता है उसी पे। 2-4 पॉइंट्स और हैं, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर represented by sigma pi delta etc and anti bonding orbitals are represented by sigma star पाई स्टार, मतलब इसी का स्टार लगा दीजिए। ठीक है, जो आप बॉन्डिंग के लिए यूज कर रहे हैं ना उसी का स्टार लगा दीजिए। ठीक है, और डेल्टा स्टार ईटीसी आपको मिल जाएगा आगे फॉर्मूला में। ठीक है, और जितने भी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फील्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स ओबेइंग, हम लोग चैप्टर 2 में जो पढ़े हैं और बाउ रूल, पॉलिस और हुंड्स, उन्हीं के थ्रू ये भरे जाएंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, कि दीज मॉलिक्यूलर orbitals are filled by obeying पहला और बाउ रूल। ठीक है, दूसरा हुंड्स रूल, दूसरा क्या है आपका हुंड्स रूल, और तीसरा आपका क्या है पॉलिस
एक्सक्लूशन प्रिंसिपल जो था पॉली ग्रुप। इन्हीं तीनों के थ्रू आपको यहाँ पे भरे जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वही है, बस यहाँ पे एक बढ़ क्या गया आपका, तो ये एंटी बॉन्डिंग बढ़ गया। क्या बढ़ गया? एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाला तो ऑलरेडी हम लोग पहले देख रहे थे, बस वहाँ पे 1s2 2s2 2p6 ऐसे करके 3s2 3p6 करके हम लोग देख रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक सिग्मा लगा देंगे। जैसे क्या लगाएंगे, अगर बॉन्डिंग की बात करें तो सिग्मा 1s2, ठीक है। यही अगर एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। आपको अगर बात करें पाई, तो आप कह सकते हैं आपका पाई 2px, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, पाई स्टार 2px। इस तरह से जो है ना हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। समझ में आ रहा है? यूज करेंगे हम लोग ये रिप्रेजेंट करने के लिए। आपका यहाँ पे है कि क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। टर्म है द कंडीशन ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन नहीं, फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। ऑर्बिटल फॉर्मेशन, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। कंडीशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब फॉर्मेशन के लिए क्या क्या आपका कंडीशन होना चाहिए। तो जो पहला कंडीशन है ना कि ऑर्बिटल की एनर्जी जो है ना वो लगभग ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव कंपेरेबल एनर्जी। एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव, ऑलमोस्ट सेम कर सकते हैं, सेम तो नहीं कर सकते हैं आप, ऑलमोस्ट एक वर्ड यूज कर लीजिए, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। जैसे आपका यहाँ पे क्या है, 1s है, आपका यहाँ भी क्या है, 1s है। ये दो ऑर्बिटल है, 1s का। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये दोनों बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही 1s है और यहाँ पे आपको अगर 2s का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये फॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब इन दोनों का एनर्जी अलग अलग, इनका एनर्जी तो लगभग सेम ही है आपका। तो ऑर्बिटल का फॉर्मेशन तभी होगा जब आपका एनर्जी क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आया? ठीक है। दूसरा जो है आपका कंडीशन, इसको मिटा लेते हैं, इसको इधर लिख दीजिए, ऐसे कर दीजिए, 1s आप 2s कर दीजिए और यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए समझने के लिए। तब है आपका जो दूसरा है वो क्या है आपका, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन। इनका ओरिएंटेशन भी बहुत जरूरी है। कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन भी आपका होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ px की और क्या है आपका py की, px और py, ठीक है। px और py जो है इसका ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस पे, इसका हम लोग क्या पढ़ते थे, y एक्सिस पे। तो इसका कभी होगा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तभी क्या होगा कि अगर ओरिएंटेशन आपका जो है, अगर यहाँ पे pz ऑर्बिटल हो और दूसरे का भी, दूसरे एटम का भी क्या हो, pz ऑर्बिटल हो, ठीक है। ये कह सकते हैं फर्स्ट एटम, ये कह सकते हैं सेकंड एटम, ये कह सकते हैं फर्स्ट एटम, और वही ऑर्बिटल भी है आपका सेकंड एटम का। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका बॉन्ड में फॉर्मेशन करेगा, ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। और तीसरा लास्ट है, ठीक है, थर्ड जो है लास्ट है आपका, क्या है आपका, इधर लिख लेते हैं हम लोग, एक ही में हो जाएगा हमारा, ठीक है। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए, चलिए। तभी है आपका जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है आपका, कि जो ओवरलैपिंग होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आप कह सकते हैं ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप at maximum extent, ठीक है। ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप मैक्सिमम
एक्सटेंड, ठीक है। मतलब मैक्सिमम वो क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। जैसे मान लीजिए ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, तो कोशिश करेगा ना कि मैक्सिमम होगा। जैसे देख लीजिए, इसको समझने के लिए कि अगर हम लोग है ना, दो डंडा को बांधना है, दो डंडा को बांधना है, अगर ऐसे बांधेंगे तब मजबूत होगा, कि ऐसे बांधेंगे तब, ऐसे बांधेंगे तब, या ऐसे बांधेंगे तब। जाहिर सी बात है आपका आंसर होगा कि जब ऐसे सर बांधेंगे ना, ऐसे बांधेंगे तो ज़्यादा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या है, ज़्यादा है। तो जहाँ पे ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा, स्टेबिलिटी होगा। स्टेबिलिटी होगा तो हम लोग जो बॉन्ड बन रहा है, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, वो किसके लिए हो रहा है, स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ भी कहा जा रहा है कि आपका ओवरलैपिंग जो है ना, वो मैक्सिमम, मतलब पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती मैक्सिमम करेगा, जितना पॉसिबिलिटी हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम ओवरलैपिंग करने का तो वो होगा। तब है आपका कि हम लोग जो ये ऑर्बिटल लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर filled in the increasing energy of the molecular orbital, ठीक है। fill in the increasing molecular orbital, increasing molecular orbital। अगर यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है तो आप इधर कर सकते हैं, इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? और कैसे होता है, तो दो टाइप्स होता है। एक जिसका एटम जो है ना, दो टाइप्स में करते हैं। एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर क्या है ना, 7 से कम है, तो जिनका एटॉमिक नंबर क्या है आपका, कह सकते हैं कि 7 से आपका 7 से ज़्यादा है। किसका है, 7 से आपका ज़्यादा है। और दूसरा जो है एटॉमिक नंबर क्या है, या तो 7 के बराबर है, नहीं तो 7 से कम है। 7 के बराबर है और नहीं तो 7 से कम है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम जो हम लोग बनाते हैं, तो उसके पहले हम लोग फार्मूला लिख दीजिए। फार्मूला जो है इनका, एनर्जी किस तरह से इलेक्ट्रॉन फील करते हैं, तो हमारा देखिएगा, लिख लीजिए। यहाँ पे हम लोग एक साथ लिख लेंगे और सब इसको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पे होता है, ठीक है। जैसे आपका सिग्मा 1s2, इससे ज़्यादा एनर्जी किसका, और ऑलमोस्ट जो हम लोग पहले से कर चुके हैं, खाली यहाँ पे हम लोग सिग्मा दे दिए, तब क्या होगा, सिग्मा स्टार 1s2। और तब जो आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा, सिग्मा 2s2। सिग्मा, हम दो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहे हैं, बाकी ऑर्बिटल्स है आपका सिग्मा 2s। और तब यहाँ के बाद जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है, सिग्मा स्टार 2s2। और तब आपका जाएगा सिग्मा 2pz, क्या जाएगा, सिग्मा 2pz, ठीक है। और तब जो है आपका एनर्जी जाएगा वो किस में जाएगा, पाई 2py। आप कह सकते हैं पाई 2py। अब पाई 2py पे कितना होगा, 2a होगा। यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा, ठीक है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है ना, ठीक है, यहाँ तक। और ये इस तरह से बराबर, मतलब दोनों का एनर्जी क्या है आपका, बराबर है पाई 2px। पाई 2p क्या है आपका, x। समझ में आ रहा है? और तब इसका एंटी बॉन्डिंग, ये क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा ये वाला स्टार 2pz। सिग्मा स्टार आपका क्या है, 2pz, ठीक है। और तब आपका वो सॉरी, यहाँ पाई वाला है ना, तो सबसे पहले पाई वाला का एंटी बॉन्डिंग होगा, ठीक है। सिग्मा 2pz 2 दो इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद इसमें जाएगा, उसके बाद आपका इसी का पाई स्टार 2py2 और इक्वल टू पाई स्टार 2pyx। और तब इसके बाद जाएगा आपका जो ये जो है ना, सिग्मा स्टार 2pz। ये याद रखिएगा, जिनका एटॉमिक नंबर 7 से ज़्यादा है, मतलब नाइट्रोजन तक। समझ में आ रहा है? सॉरी, नाइट्रोजन तक तो साथ ही है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का क्या था, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बाद जितने भी हैं वो हम लोग इसको यूज करेंगे। और उसके पहले जितने हैं तो आप लिख सकते हैं आपका सिग्मा 1s2, इससे ज़्यादा सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, इससे ज़्यादा आपका सिग्मा 2s2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। और तब इसके बाद जो आपका इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, हाँ, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो सिग्मा स्टार आपका 2s2। तो आप कहेंगे सर तो ये तो फिर तो सेम ही लिख रहे हैं, यहाँ तक तो आपको सेम ही नज़र आ रहा है, ठीक है। सेम नहीं है, अंतर कहाँ है कि यहाँ सिग्मा स्टार 2s2 के बाद क्या है आपका 2pz है, क्या है आपका 2pz है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2pz ना होकर ये पाई वाला हो जाएगा। इसके बाद कहाँ जाएगा, पाई 2py2 और ये पाई 2px2। और तब इसके बाद आपका जाएगा किस में,
इसका 2pz में, बस ये ध्यान रखिएगा। तब जाता है सिग्मा 2pz, और तब इसके बाद आपका इसका क्या है, इसका स्टार वाले में जाएगा। ठीक है, तो स्टार इसका यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसके बाद इसका स्टार था, लेकिन यहाँ पे क्या है, चूंकि ये पहले लिखा गया था तो ये इसका स्टार साथ साथ में, लेकिन ये पहले लिखा है, उसके बाद 2pz 2, और तब क्या है इसका स्टार वाला, तो 2py2, और ये साइन आपका 2 सिग्मा पाई स्टार 2px2, और तब इसके बाद फिर कहाँ जाएगा, ये लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ज़्यादा बड़ा यहाँ तक, इससे ज़्यादा फिर ज़्यादा लंबा डायग्राम हम लोग नहीं बना पाए हैं, आपके एनसीईआरटी में भी नहीं, बुक में भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लेंदी हो गया। कुछ लिमिटेशंस भी हैं आपके मोटी के, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे, समझ में आएगा। बस सबसे ज़्यादा जो पॉइंट पे आपको सावधान रहना है वो इन्हीं पे रहना है। क्या रहना है, इन्हीं पे रहना है। अब इस फार्मूला का यूज करके जरा हम लोग लिख लें, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आपका N2 का लिखना हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब N2 तो 2N, एक N में कितना 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे इलेक्ट्रॉन में कितना 7, तो टोटल कितना 14 इलेक्ट्रॉन, टोटल है 14 इलेक्ट्रॉन। चलिए ठीक है, टोटल तो 14 इलेक्ट्रॉन। अच्छा हाँ, यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ जो है ना, वो कह सकते हैं कि आपका 7 से ज़्यादा, मतलब आपका 14 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा, 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वाले का आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, जब 14 से ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या है 14 के या तो बराबर है, नहीं तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कह सकते हैं जैसे 2 एलिमेंट है, N2 है, तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितना हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन आपके हो गए। अब इसका लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो अब ये क्या है 7 है या 7 से ज़्यादा, तो ये वाला कन्फिगरेशन आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन। हमको कितना करना है, हमको 14 इलेक्ट्रॉन सजाना है। कोई इसके ऊपर चार्ज तो है नहीं, अगर माइनस चार्ज होता तो 14 और 1 15 हो जाता, वो भी हम लोग करेंगे आगे, बस एक एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। और सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, यहाँ तक हो गया 1s2। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये 1 होगा, ठीक है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 2s2, हाँ ठीक है। तभी क्या है, उसके बाद फिर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, यहाँ तक तो हो गया हमारा। तब इसमें कहाँ है, यहाँ पे। तब ये पाई 2py और कितना हो जाएगा 2py कितना, तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। और तब ऐसे हम लिख तो रहे हैं, इस तरह से लिख दे रहे हैं, पहले 2 भर दे रहे हैं, लेकिन ऐसे 2 भरना नहीं है आपको। सबसे पहले 2px और 2py दोनों का एनर्जी बराबर है, तो इसमें भी एक रखेंगे, इसमें भी एक रखेंगे, तो कितना होगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10, सॉरी 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12। तो चूंकि ये भरा हुआ है तो यहाँ पे 2 और 2 आप पहले से लिख सकते हैं, लेकिन अगर 2 ही रहता, मतलब अगर 10 इलेक्ट्रॉन रहता, तो 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 और 1 10, एक इसमें जाता, क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या है आपका, सेम है। समझ में आ रहा है। अब तब इसके बाद फिर कहाँ जा रहा है, इसके बाद जा रहा है आपका इसमें, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं सिग्मा 2pz आपका 2। तो ये हो गया आपका पूरा नाइट्रोजन का N2 का। समझ में आया, कोई दिक्कत, ये रहा आपका N2। तब है नाइट्रोजन का देख लिए हैं, तो यहाँ से हम लोग O2 का देख लीजिए। क्या देख लीजिए, O2 का, इससे ज़्यादा है, 7 से क्या है आपका ज़्यादा है इसका, तो दोनों आपको समझ में आ जाएगा कैसे। तो इसका कितना होता है, 8 दूनी 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 16 इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, तो 2 2 4 सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2, तो 2 2 4 2 6 और 2 8। और तब इसमें क्या है, सिग्मा स्टार के बाद 2pz है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्मा 2pz आपका क्या हो जाएगा 2, तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। और तब है आपका पाई 2py, और दोनों बराबर करके लिख दीजिए, पाई 2px और 2py, ठीक है, 2px 2py। तभी क्या है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14, तो 14 से 16 तक लिखना है, तो इसमें भी 2 कर दीजिए और इसमें भी 2 कर दीजिए। तब इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद आपका है यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे। तब आपका क्या है, एंटी बॉन्डिंग। क्या है आपका, एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग कैसे करेंगे, तो उसी तरह से इसके बाद आपको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेगा पाई 2p क्या है x, पाई स्टार 2px और बराबर करके
पाई स्टार आप 2p लिख दीजिए। अब कितना 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 14 हो गया, 16 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है। ऑर्बिटल को हम लोग भरेंगे कब, किसके बेसिस पे, तो जो रूल हम लोग पढ़ लिए हैं उसी के बेसिस पे। समझ में आ गया। तो ये तो रहा ऐसे करके। अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे, ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, और उस डायग्राम से समझेंगे। अब देखिए इसमें इंफॉर्मेशन क्या मिला, तो जो ये है, ये जितना है ये सब क्या है आपका बॉन्डिंग है। ये क्या है आपका बॉन्डिंग है। समझ रहे हैं कितना है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग यहाँ से इसका हम लोग एनर्जी डायग्राम बनाएंगे किसका, एमओटी का, और वहाँ से देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे क्या कि ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो क्या दे रहा है आपका बॉन्डिंग का। क्या है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, किसका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का। तो ये जितना भी बिना स्टार वाला है ये सब क्या है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और जितना भी स्टार वाला है इसको हम लोग गोल कर दे रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। क्या है आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक है। यहाँ पे भी देख लीजिए। अभी क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन क्या देता है, तो यहाँ से हम लोग एक तरह से थोड़ा सा आइडिया लग ही रहा होगा, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उनको यहाँ से पता चलेगा कि यहाँ से हमारा एप्लीकेशन जो है एमओटी को, वो सबसे अच्छा एप्लीकेशन क्या है आपका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। क्या निकालने का, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। मतलब यहाँ से जब अब है कि बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो जब तक ये नहीं आएगा तो फिर वही तुक्का मारते रहिएगा। अगर ये आ रहा है तो ऑलरेडी आपके पास सारा इंफॉर्मेशन है कि हमारा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे है, हमारा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे है, और हमारा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपका कितना कितना है, वो ऑलरेडी आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है। ठीक है। कोई दिक्कत, अगर ये इन्फॉर्मेशन मिल गया तो आप आसानी से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल दे दे रहे हैं यहाँ पे, समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में हम लोग मॉलिक्यूल के बीच में डबल बॉन्ड लिखते हैं। काहे लिखते हैं, तो इसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है। हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्ड। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 आपका यहाँ पे 2 4 2 6 2 8 2 10, तो कितना हो गया आपका 10 हो गया। माइनस कर दीजिए एंटी बॉन्डिंग, तो 2 आपका ये वाला ये नहीं है आपका, ये है 2 4 और 5 और ये कितना है 6 माइनस कर दीजिए और हाफ, ये क्या हो गया आपका 4, मतलब 1/2 इंटू 4, ये कितना आ गया। मतलब बॉन्ड ऑर्डर अगर 2 तो मॉलिक्यूल के बीच में, एटम के बीच में बॉन्ड कितना बनेगा, 2 बनेगा। समझ में आया। तो इसी तरह से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। अगले चैप्टर में हम लोग उसे डिटेल में करेंगे बॉन्ड ऑर्डर को। अभी बस एक एग्जांपल बताना है, अगर ये समझ गए तो आप बॉन्ड ऑर्डर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।